हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पर। आज का जो इशू है वो ये है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है और वो चेतावनी क्यों दी है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक मुद्दा जो है वो काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। अर्थात अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और वो ट्वीट काफ़ी तूल पकड़ रहा है। इसी पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरविंद केजरीवाल को विदेश मसलों पर न बोलने की हिदायत दे डाली है और उन्होंने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल विदेश मामलों पर ना बोला करें, क्योंकि उनके गैर जिम्मेदाराना जो बयान है वो दो देशों के रिश्तों को खराब कर सकता है। तो इसी इशू को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है आखिर पूरा मुद्दा और क्यों इतना विवाद बन रहा है और क्या कारण है इस विवाद का। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी अगर वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपडेट रहें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है जिसके कारण भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देनी पड़ी और क्या इशू था जिसके कारण एस जयशंकर को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। देखिए, वो इशू का जो कारण है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर के ऊपर एक ट्वीट किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया जो रूप है अर्थात न्यू जो स्ट्रेन है वो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। ठीक है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने ऐसा स्पेकुलेशन लगाया कि जो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि नया स्ट्रेन सिंगापुर में जो मिला है वो भारत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और ये तीसरी लहर के रूप में भारत में आ सकता है। इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों को पर प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए। ये उनका अरविंद केजरीवाल अर्थात दिल्ली के जो वर्तमान में सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये ट्वीट था और इसी ट्वीट पर हाय तौबा पूरा मचा हुआ है। ये जो ट्वीट है इनका वो काफ़ी तूल पकड़ते जा रहा है। ऐसे भी जो अरविंद केजरीवाल हैं खबरों में बने रहते हैं और इनका ट्वीट हमेशा छाया रहता है। तो इस बार जो ट्वीट है उन्होंने सिंगापुर के ऊपर किया, तो इसी ट्वीट को कोट करते हुए सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय और सिंगापुर के दूतावास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में जो कोविड का कोई नया स्ट्रेन मिला है। अर्थात उसने लिखा कि इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का नया स्ट्रेन मिला भी है। सिंगापुर में जो फाइलोजेनेटिक टेस्ट में जो वेरिएंट मिला है B.1.617.2 जिसकी बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो वेरिएंट बच्चों सहित कोविड के ज़्यादातर मामलों में प्रबल है अर्थात मौजूद है। तो आइए अब हम अरविंद केजरीवाल को ट्वीट को कोट करते हुए जो सिंगापुर इन इंडिया अर्थात भारत में जो सिंगापुर का जो दूतावास है उसने क्या ट्वीट किया उसको मैं बताता हूँ। देयर इज नो ट्रूथ इन द असर्शन दैट देयर इज अ न्यू कोविड स्ट्रेन इन सिंगापुर। अर्थात इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन मिला है। फाइलोजेनेटिक टेस्ट जो फाइलोजेनेटिक टेस्टिंग हुआ है हैज़ शोन दैट B.1.617.2 वेरिएंट इज प्रोवैलेंट स्ट्रेन इन मेनी ऑफ द कोविड केसेज। अर्थात ये जो स्ट्रेन है कोविड का जो स्ट्रेन है ये कोविड के नए अर्थात कोविड के जो जितने भी केसेज हैं उसमें ये पहले से ही मौजूद हैं, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है। इंक्लूडिंग इन चिल्ड्रेन रिसेंट वीक्स इन सिंगापुर। तो ये ऑलरेडी मौजूद थे, इसमें कोई नया इशू नहीं है और ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है जो सिंगापुर से मिला है। और इसी ट्वीट के बाद भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर अर्थात सिंगापुर सरकार की ओर से आए इस बयान के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केजरीवाल को फटकार लगाया है और उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि सिंगापुर और भारत जो है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मजबूत साथी रहे हैं। अर्थात जब ये इतना सारा हो गया, क्योंकि देखिए पहले ट्वीट कौन किया, पहले ट्वीट किए अरविंद केजरीवाल। ये जो ट्वीट है आप देख रहे हैं वो ट्वीट अरविंद केजरीवाल का है सिंगापुर के नया स्ट्रेन पर, और उसी की ट्वीट पर सिंगापुर इन इंडिया अर्थात भारत में जो दूतावास है सिंगापुर का उसने ये ट्वीट कर डाला। तो इस पर भारत के विदेश मंत्री को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि सिंगापुर और जो भारत है वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मजबूत साथी रहे हैं और सिंगापुर ने ऑक्सीजन सप्लायर और ढुलाई के हब के तौर पर किरदार निभाया है। उनकी तरफ से मदद के लिए जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं
हमें अच्छे रिश्ते पर बोलने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा, अर्थात एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि जिन्हें ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, ये जो वर्डिंग था वो अरविंद केजरीवाल के लिए था कि हालांकि जिन्हें ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, उनके गैर जिम्मेदाराना बयान से लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का बयान है वो भारत का बयान नहीं है, क्योंकि जो विदेश मामले होते हैं वो केंद्र सरकार देखता है, अर्थात केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है। जितने भी विदेश मामले होते हैं वो केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। और इसलिए उन्होंने बोला कि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो भारत के लिए नहीं बोलते हैं, अर्थात उनका स्टेटमेंट को भारत का स्टेटमेंट अर्थात पूरे देश का स्टेटमेंट कंसीडर ना किया जाए। उनके ट्वीट को मैं दिखाता हूं। उनका ट्वीट था, सिंगापुर एंड इंडिया हैव बीन सॉलिड पार्टनर इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, उनका ट्वीट है। अप्रिशिएट सिंगापुर रोल एज ए लॉजिस्टिक हब एंड ऑक्सीजन सप्लायर, अर्थात मैं उनके लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर के जो रोल निभा रहे हैं भारत को, जो इस वक्त में एक ऑक्सीजन सप्लायर कर्ता के रूप में जो अहम रोल अदा कर रहा है सिंगापुर, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देयर जेस्चर ऑफ डिप्लॉइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू हेल्प अस स्पीक्स ऑफ आवर एक्सेप्शनल रिलेशनशिप, अर्थात सिंगापुर और भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूत साथी रहे हैं और सिंगापुर ने ऑक्सीजन सप्लायर और ढुलाई के हब के तौर पर किरदार निभाया है और उनकी तरफ से मदद के लिए जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं हमें अच्छे रिश्तों पर बोलने में मदद करते हैं। सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। और इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बोला है कि बारे में बोला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते हैं। और इसी मुद्दे पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है कि वो इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान हैं वो ना दिया करें, क्योंकि इससे दो देशों के जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं। सो आई होप ये जो ट्वीट का मामला है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या था मामला। बहुत सिंपल सा मामला था कि अरविंद केजरीवाल ने जो फाइलोजेनेटिक टेस्ट में जो वेरिएंट निकला था सिंगापुर में, उसके बारे में बोला कि सिंगापुर में ये जो नया स्ट्रेन है वो भारत में तीसरी लहर के रूप में बन के आ सकता है। और इसी पर जो सिंगापुर के विदेश मंत्रालय है और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा कोट किया गया इनके ट्वीट को और ट्वीट किया गया। उसके बाद फिर भारत के विदेश मंत्री के द्वारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। तो ये था मुद्दा, पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।